सच की आवाज़ सबीना के साथ में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं सबीना तामंग देशमुख अपने एक विशेष अतिथि के साथ में मौजूद हूं और आप परिचय की मोहताज बिल्कुल नहीं है। सारथी त्रिशला जी हमारे साथ मौजूद हैं। आप धर्म की जानकार हैं, आप ज्योतिर्विद हैं, ज्योतिषाचार्य हैं और कई ऐसी प्रेडिक्शंस जिन्होंने आम जनता को भी राह दिखाई है और उनकी ज़िंदगी में बदलाव किया है। उसके लिए धन्यवाद भी। और आपके फॉलोअर्स की संख्या भी लगातार मैम बढ़ती जा रही है। क्या आप मानेंगे कि ये वही विश्वास है जो ये बताता है कि हाँ, हम धर्म की राह पर आगे बढ़ रहे हैं? बिल्कुल, ये वही विश्वास है। सारथी त्रिशला जी, क्योंकि ये हनुमान जन्मोत्सव जिसका जिक्र हम यहाँ पर अब करने वाले हैं, जानना चाहेंगे कि क्यों आज हम 2026 में हैं और हनुमान जन्मोत्सव को लेकर हर कोई ये जानना चाहता है कि हनुमान जी को प्रसन्न आखिर किस तरह से किया जा सकता है? एक भक्त को प्रसन्न सिर्फ उसके प्रभु से ही किया जा सकता है। एक ऐसे भक्त जिन्हें हम भक्त शिरोमणि कहते हैं, हाँ जी, जिनकी भक्ति की हम मिसाल देते हैं, जिसे हम ये कहते हैं कि उनमें बल होने के साथ साथ बुद्धि भी थी, विवेक भी था और वो समस्त शक्तियों समस्त जो है हर तरह की विद्या के ज्ञाता है। उसके बावजूद भी उन्होंने अपने से बड़ा अपने प्रभु को रखा, राम जी को अपने से बड़ा बनाकर रखा। तो जब वो ये मानते हैं कि उनका सब कुछ जो है वो उनके प्रभु की वजह से है, तो उन्हें सबसे ज़्यादा जो प्रिय है वो प्रिय है जो उनके भगवान को प्रिय है। और वो चीज़ जो उनके भगवान को प्रिय है, यानी भगवान विष्णु को अति प्रिय है, वो है तुलसी पत्र। हम बहुत जल्द मूलांक के हिसाब से बस ये जानना चाहेंगे कि इस बार हनुमान जन्मोत्सव पर वो हनुमान जी को ऐसा क्या अर्पित करें कि उनकी विशेष कृपा, हनुमान जी की जो विशेष कृपा है वो भक्तों पर यहाँ पर ज़रूर बरसे। मूलांक 1, गुड़ और चना हनुमान जी को अर्पित करें। मूलांक 2, पान का बीड़ा। मूलांक 3 के लिए क्या है? गेंदे की माला, पीले पुष्पों की माला। मूलांक 4 क्या भगवान हनुमान जी पर अर्पित कर सिंदूर सकते हैं? चमेली का तेल। मूलांक 5, मूलांक 5 वालों को हनुमान जी के मंदिर में बैठकर राम रक्षा स्तोत्र का पाठ करना चाहिए और उन्हें चमेली का तेल का दीपक अर्पित करना चाहिए। मूलांक 6 क्या अर्पित कर सकते हैं हनुमान जी पर? लड्डू। मूलांक 7 क्या अर्पित कर सकते हैं? बूंदी। मूलांक 8 क्या अर्पित करें? केले। और आखिर में मूलांक 9 को आखिर क्या अर्पित जो करना उनका चाहिए? स्वयं का भी नंबर माना गया है और वो उसी नंबर के स्वामी माने गए हैं। आपको तुलसी की माला भगवान को भेंट करनी है। सारथी त्रिशला जी, क्योंकि कहा जाता है, हम बहुत सारे धर्म के जानकारों से सुनते हैं कि अपनी श्रद्धा के हिसाब से, अपनी राशि, अपने मूलांक के हिसाब से अगर आप अर्पित करते हैं तो आपको विशेष फल मिलता है। लेकिन एक बात जो मैंने हमेशा सुनी है कि हनुमान जी के सामने सिर्फ जय श्री राम कहने से भी वो अत्यंत प्रसन्न हो जाते हैं। क्या ये वाकई सच है? बिल्कुल सच है। आप सिर्फ वहाँ कुछ मत करिए, आप कोई पूजा मत करिए, कुछ भेंट मत करिए, आप उनके लिए कुछ लेकर मत जाइए, लेकिन आप उनके मंदिर में बैठकर सिर्फ और सिर्फ एक माला श्री राम जी के नाम के जाप कर लीजिए। आप उनका नाम भी मत लीजिए, आप उनके भगवान का नाम ले लीजिए, वो उसी में प्रसन्न हो जाए। और वो विशेष कृपा को भक्त कितने दिनों के अंदर महसूस कर सकते हैं कि हाँ, उन्हें उस जाप का वो फल? नहीं, घंटे। आप विद इन 1.5 आवर्स उस चीज को अपने साथ महसूस कर सकते। मतलब वो शक्ति, वो ताकत, वो एनर्जी एक भक्त महसूस कर सकता है सिर्फ जय श्री राम कहने से। सिर्फ जय श्री राम कहने से। तो जय श्री राम जब हम कहते हैं और हमारे अंदर एक अलग सी एक ऊर्जा प्रवाह होती है, तो आपको क्या लगता है कि उसमें हनुमान जी का कहीं हमारे साथ में? और जैसे मेरे ख्याल से हम भी नहीं महसूस कर सकते हैं सिर्फ जय श्री राम कहते ही। वो बल ही आपके पास का बल बुद्धि विद्या देहि मोह, तो आपको वो बल कौन दे रहा है? आपको वो इतनी ऊर्जा से भर कौन दे रहा है? वो जय श्री राम कहने पर वो हनुमान जी का ही आशीर्वाद है। सारथी त्रिशला जी, पुरुषों के लिए और महिलाओं के लिए हनुमान जी की पूजा में क्या कोई विशेष अंतर होता है? क्योंकि अमूमन हमने सुना है धर्म के जानकारों से कि हनुमान जी की तस्वीर को, उनकी मूर्ति को महिलाओं को छूना नहीं चाहिए। क्या ये वाकई माननीय है? मतलब इसे माना जाए? देखिए, इसमें पुरुष और स्त्री, पहले तो मैं आपको एक अंतर ये बता दूं कि हनुमान जी बहुत ही ज़्यादा नियमों का पालन करने वाले प्रभु हैं। और उन्होंने बहुत सारे व्रत ले रखे हैं। जैसे उन्होंने ब्रह्मचर्य का व्रत ले रखा है। इसका मतलब ये नहीं कि वो बाल ब्रह्मचारी हैं। बाल ब्रह्मचारी और ब्रह्मचर्य व्रत लेने में अंतर है। अच्छा। उनके विवाह हुए, लेकिन उसके बावजूद भी उन्होंने अपना जीवन, अपना तप सब अपने ईश्वर को, अपने प्रभु को, अपने श्री राम जी को अर्पित कर दिया। तो उनके लिए उनके जीवन का पहला जो उद्देश्य है वो भगवान श्री राम है। तो उन्होंने बहुत सारे
तप और साधना, अष्ट सिद्धि उनके पास है, 9 निधि उनके पास हाँ है। जी। तो अष्ट सिद्धि जब कोई हासिल करता है तो वो एक साधक हो जाता है। हाँ और जी। जो साधक होता है वो बहुत नियमों से चलता है। हाँ। उनके गुरु स्वयं सूर्य हैं, हाँ जी। वो सूर्य के द्वारा आशीर्वाद प्राप्त हैं। वो स्वयं पवन पुत्र हैं, पवन के पुत्र कहलाते हैं वो। तो उनके लिए हम जब बात करते हैं तो हम ये मानते हैं कि उनके बड़े सारे नियम हैं, उनकी अपनी साधना है, चिरंजीवी है, वो आज भी मौजूद है। आज भी कलयुग के अंदर अगर हम देखें तो भगवान हनुमान जी जो है माँ कामाख्या की रक्षा कर रहे हैं, जी, रक्षक जी। हनुमान के रूप में। हाँ जी। और आज भी बहुत लोगों ने उन्हें कामाख्या में देखा है, उन्हें महसूस किया है कि यहाँ पर हनुमान जी का वास है। तो वो रक्षक हनुमान जो माँ कामाख्या पीठ पर बैठे हैं, जी। वो भगवान शिव के उस नीलांचल पर्वत के अंदर जो त्रिकोण है उसमें विद्यमान है। और वहां बैठकर वो हमारी समस्त भारतवर्ष की जो रक्षा कर रहे हैं, क्योंकि नॉर्थ ईस्ट ही हमारे देश का ऐसा है सबीना जी, जी, जी। जहाँ से हमको आशीर्वाद मिलता है। आप जब एक घर लेने जाएंगे और किसी वास्तुशास्त्री से पूछेंगे मैं अपने घर में मंदिर कहाँ बनाऊं, तो वो कहेगा नॉर्थ ईस्ट में बना लीजिए। हाँ जी। क्यों? क्योंकि आपको जितनी पॉजिटिव वाइब्रेशंस हैं वो सारी नॉर्थ ईस्ट जाएगी। तो जब तक हमारा नॉर्थ ईस्ट सिक्योर है तब तक हमारा पूरा देश सिक्योर है। जी। तो इसीलिए वो नॉर्थ ईस्ट में बैठे हैं और जी। वहां पर रक्षा कर रहे हैं। हाँ जी। तो उनके बहुत नियम है, वो साधक हैं, वो साधना बहुत करते हैं, वो ध्यान बहुत करते हैं, वो अपने प्रभु के ध्यान में लीन रहते हैं। जी। तो इसीलिए चाहे पुरुष हो चाहे स्त्री हो, उनके पूजा पाठ के नियम बहुत है, नियम है, और आपको लगता है नियमों का पालन करना भी जरूरी है? बिल्कुल पालन करना जी, जरूरी है। ठीक है। इसीलिए कहते हैं कि जो भी स्त्री रसवला से हो वो हनुमान जी को स्पर्श ना करे, ना और करे। रसवला के 7 दिन तक वो हनुमान जी को स्पर्श ना करे। अच्छा, पीरियड्स खत्म होने के 7 दिन बाद तक भी नहीं, टोटल हनुमान जब जी से को- आपका पीरियड जब चालू से हुआ है शुरुआत और हुई है 7 दिन तक 7 दिन तक हनुमान जी को स्पर्श नहीं करना चाहिए। शिव जी को भी नहीं करना चाहिए ना, तो वो रुद्र के ही तो अंश हाँ, है। हाँ, हाँ। तो वही सेम चीज उनके साथ भी लागू हो जाती है। ठीक है। साथ ही त्रिशला जी जानना चाहेंगे कि हनुमान जन्मोत्सव किस राशि के लिए सबसे ज्यादा शुभ रहने वाला है, और क्या उनकी जिंदगी में बदलाव आ सकता है? नहीं, कौन इस सी राशि समय आपके तो हिसाब से? सारी ही राशियों के लिए हनुमान जी की विशेष कृपा है। अच्छा। मैंने आपको शिवरात्रि पे भी हाँ बताया जी, था हाँ कि जी। भगवान शिव जो हैं वो इस समय समस्त राशियों पर अपना विशेष आशीर्वाद दे रहे हैं, तो वो भी उन्हीं के अंश हैं, हाँ जी। रुद्र के ही अंश हैं। तो हम ये मानते हैं कि हनुमान बाबा की कृपा भी समस्त राशियों पर पूर्ण रहती है, लेकिन सिंह राशि वालों को थोड़ा सा अपने कर्मों का ध्यान रखना है। अगर वो कुछ भी गलत कर्म करेंगे तो वो उनकी प्रिय राशि है, अच्छा, हनुमान जी की सबसे प्रिय तो वो राशि दंड सिंह देने से राशि। भी 1 मिनट चूकेंगे नहीं, वो रुकेंगे नहीं। जब एक बार गणेश जी द्वारा कोई गलती हुई तो तुरंत हनुमान जी ने जाकर उन्हें वहीं पर समझा दिया कि नहीं, ये तुम्हारे लिए नहीं है, ये गलती तुम नहीं कर सकते। तो वो उस तरह के हैं कि जब वो न्याय करने पर आते हैं तो वो बहुत अच्छे न्यायाधीश हैं। तभी हमारे ग्रह शनि, जिन्हें न्याय का देवता माना जाता है, जिन्हें जज माना जाता है, जिन्हें कहा जाता है कि इनसे बड़ा कोई न्यायाधीश नहीं है, वो भी जिसके आगे सर झुकाते हैं वो हनुमान जी। तो आप सोचिए, एक न्यायाधीश जिसके आगे सर झुका रहा है वो कितना बड़ा न्यायाधीश होगा। साथ ही त्रिशला जी, क्योंकि भक्त मंदिर जाते हैं और श्री राम का नाम का जो पताका है, जो झंडा है, वो हनुमान जी को अर्पित करते हैं। क्या वाकई ये सच है कि भगवान श्री राम को जब आप उनकी पूजा अर्चना करते हैं तो उनकी तरफ से भी यही भाव आता है कि सबसे पहले मेरे परम भक्त हनुमान जी की पूजा की जाए? बिल्कुल यही आता है। और देखिए, सबसे बड़ी बात यह है, अगर ये नहीं आता होता तो राम जी लंका जाने से पहले स्वयं हनुमान जी को वहां ना भेजते रावण के पास कि भैया तुम समझ लो कि जब मेरा भाई, मेरा भक्त, मेरा प्रिय जब इतना बलशाली है तो मैं आऊंगा तो तुम्हारा क्या सर्वनाश करूंगा। तो राम जी भी यही अपने भक्तों को समझाते हैं कि मेरे पास तो तुम बाद में आना, मैं तो तुम्हारी झोली भरी दूंगा, लेकिन उससे पहले हनुमान बाबा के पास चले जाओ, वो तुम्हारी हर तरह की समस्याओं को दूर कर देंगे। आप ये देखिए, भूत प्रेत पिशाच, जो दुनिया किसी को दिखती नहीं, उसके मालिक जो है वो हमारे प्रेतराज यानी कि हमारे हनुमान बाबा हैं। तो आपको लगता है सारथी त्रिशला जी, जिन लोगों को अपने आसपास नकारात्मक शक्ति महसूस होती है, या फिर जिन लोगों को लगता है कि उनके साथ साथ कोई एक साया भी चल रहा है, हनुमान जन्मोत्सव उनके लिए ऐसा शुभ, अत्यंत शुभ अवसर है जिस पर वो इससे मुक्ति पा सकते हैं? बिल्कुल पा सकते हैं। आपको विशेष हनुमान जी के, पंचमुखी हनुमान जी के विशेष मंत्रों का उच्चारण करना चाहिए, आपको अनुष्ठान कराना चाहिए, आपको 7 बार हनुमान चालीसा का पाठ करवाकर
आपको गरीबों को जो है इस दिन दान पुण्य करना चाहिए, आपको श्री राम जी के मंदिर में बैठकर सुंदरकांड का पाठ करना चाहिए। अगर आपके साथ ऐसी कोई चीज़ है तो आपको मेहंदीपुर, सहारनपुर बालाजी जाकर वहाँ पर प्रभु से प्रार्थना करनी चाहिए कि मेरे ऊपर से ये कष्ट हरें। और जो लोग ये कहते हैं कि ये चीज़ें नहीं होती, मैं उनसे भी एक बार रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ आपके माध्यम से कि ऐसी जगहों पर एक बार जाकर देखिए तो सही कि प्रेतराज सरकार की कितनी पावर है और उन्होंने किस तरह लोगों को अपने वश में करा हुआ है वहाँ पर, जिनके ऊपर इस तरह की नकारात्मक शक्तियाँ, और कैसे वो अपने बच्चों का हित करते हैं बिना कुछ कहे, बिना कुछ बोले, उनके सर से वो भूत प्रेत चुड़ैल चंडाल हटा देते हैं। जी। हनुमान जी को कहा जाता है कि सिंदूर अगर अर्पित करें तो अत्यंत वो प्रसन्न हो जाते हैं। जिंदगी में क्या एक भक्त का बदलाव आता है जैसे वो हनुमान जी को सिंदूर पूरी श्रद्धा के साथ, पूरी आस्था के साथ अर्पित करते हैं? देखिए, इसका एक साइंटिफिक रीजन भी हाँ आपको बताती हूँ। सिंदूर पारा कंटेन करता है, हाँ जी। और जो मरकरी है ना कहीं हमारे अंदर जो है हमारी शक्तियों को जागृत करने का काम करती है। हनुमान बाबा के लिए ये कहा जाता है कि हनुमान बाबा अपनी शक्तियों को भूल जाते हैं। वो बहुत जल्दी चीजों को भूल जाते हैं, तो उन्हें बार बार स्मरण कराना पड़ता है। इसीलिए वो जो है सिंदूर उन्हें चढ़ाया जाता है कि उनकी याददाश्त उनके पास रहे और वो चीजों को भूले नहीं, और उन्हें पता रहे कि मैं कितना शक्तिशाली हूँ। तो भगवान प्रभु को, और इसके पीछे कहानी भी है कि माँ सीता जो है सिंदूर लगा रही थी, तो उन्होंने पूछा कि आप सिंदूर क्यों लगा रही हैं? तो उन्होंने कहा इससे तुम्हारे प्रभु की आयु बढ़ेगी। तो उन्होंने पूरे शरीर पर सिंदूर लगा लिया और कहा कि अगर आपके इतने से सिंदूर लगाने से आयु बढ़ेगी और वो समृद्ध रहेंगे और वो खुश रहेंगे, तो लो मैंने अपने पूरे शरीर पर लगा लिया, अब तो मेरे प्रभु जो है से खुशी रहेंगे जी। तो ये भी एक कहानी है, लेकिन चलिए इसका जो मेन कॉज है वो मैं आपको बता देती हूँ। हनुमान जी के ऊपर सिंदूर लगाने से उन्हें अपनी शक्तियां स्मरण रहती हैं। अच्छा। और जब हम उनके ऊपर जब ये सिंदूर लगाते हैं तो ऐसा करने मात्र से वो अपने भक्तों की हर एक मनोवांछित इच्छाएं पूर्ण करते हैं। मतलब आपने उन्हें सिंदूर अर्पित किया और उसी वक्त से कहा जा सकता है कि सबीना जी, किसी को बिजनेस में दिक्कत आ रही हो, किसी को नौकरी में दिक्कत आ रही हो, किसी के घर में बहुत कलेश रहता हो, मैं आपको दावे के साथ आपके इस पे बोलकर जा रही हूँ चैनल पे, ऐसे व्यक्ति को 7 मंगलवार 7 शनिवार नियम से कहिए कि भगवान पर जाकर सिंदूर अर्पित करवाइए, चोला चढ़वाइए, और फिर देखिए आपके जीवन में कैसे चमत्कार होते हैं। चमत्कार का दूसरा नाम है हनुमान बाबा जी। हनुमान जन्मोत्सव को लेकर आप इतनी अहम बातें यहाँ पर बता रही हैं, इस दौरान आपसे ये भी जानना चाहेंगे कि क्या कुछ हनुमान जन्मोत्सव के दिन इस पवित्र मुहूर्त में, इस पवित्र दिन में नहीं करना चाहिए? क्योंकि बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती है जो हमें मालूम होता है साथी त्रिशला जी की करना चाहिए, लेकिन हनुमान जन्मोत्सव के दिन आप एक साधक को, एक भक्त को क्या कहना चाहेंगी कि ये चीज़ें बिल्कुल ना करें, भूल से भी ना करें? देखिए, पहली चीज़ तो मैं ये कहना चाहूँगी कि हनुमान बाबा के अगर आप भक्त हैं, आप उनको मानते हैं, आप उनकी पूजा करते हैं, आप उनसे दिल से जुड़े हैं, या आप श्री राम जी से दिल से जुड़े हैं, तो हनुमान जी तो आपके पास ऑटोमेटिकली हैं, अगर आप राम जी को चाहते हैं तो। और जब कोई काम नहीं हो रहा होता तो हम यही कहते हैं, दुहाई लगे तुझे राम की। हाँ जी। तो हनुमान कहते हैं कि हनुमान बाबा फिर तो करते ही करते हैं वो काम, लेकिन ऐसा करना नहीं चाहिए, देना भी मत। बहुत कष्ट पीड़ा होती है जब आपके किसी प्रिय की कसम देकर आपको बांध लिया जाता है, तो भगवान को कभी बांधना नहीं चाहिए, उन्हें फ्री छोड़ देना चाहिए। जब हम बात करते हैं ना हनुमान बाबा की, तो मैं आपको सिर्फ इतनी ही चीज़ बताना चाहती हूँ, मांस मदिरा इनसे तो इंसान को दूर रहना ही चाहिए इस दिन, लेकिन हनुमान बाबा कभी भी किसी भी तरह से उस व्यक्ति का साथ नहीं देते जो इज्जत नहीं करते औरतों की, नारियों की, क्योंकि उन्होंने माँ सीता के लिए ही पूरा का पूरा साथ दिया था, भगवान राम के लिए। आज भी बहुत कम लोग ये जानते हैं कि माँ सीता को वो अकेले में मिलते भी थे जब वो उनको निकाल दिया गया था। उन्हें अयोध्या से जब बाहर निकाल दिया गया था तो वो अपनी माँ को देखने जाते थे, वो अपनी माँ का हालचाल पूछने जाते थे, वो पूरा ध्यान रखते थे कि मेरी माँ को किसी तरह का कोई कष्ट ना हो, मेरी माँ को कोई तकलीफ ना हो। लव कुश जब हुए तो उनको वो भी था कि लव कुश को भी कोई कष्ट ना हो, लव कुश भी एकदम सही रहे, तो उन्होंने अपने आगे उस तरह के अपना सारा जो है चेन बना रखी थी कि उन्होंने आगे अपने गण बैठा रखे थे, अपने लोग बैठा रखे थे कि इनका ध्यान रखना, ये जहाँ पर है मुझे पता है ये सुरक्षित है, लेकिन फिर भी तुम इनकी वॉच करना। तो सबसे बड़ी बात यह है कि जब वो माँ सीता को इतना मानते थे अपनी माता की तरह, तो उनके लिए दुनिया की समस्त स्त्रियां जो हैं वो उनकी बहन और उनकी माँ ही हैं। तो उनका सम्मान अगर आप नहीं करते तो आपको हनुमान जी की सेवा या पूजा करने का कोई अधिकार नहीं है।
साथी त्रिशला जी, एक सवाल जो बार बार हर किसी के जहन में आता है, खासतौर से उस भक्त, उस साधक के मन में आता है जो हनुमान चालीसा का पाठ जो है वो रोज़ाना करते हैं। क्या हनुमान चालीसा कभी भी किसी भी वक्त पढ़ी जा सकती है, कहीं भी पढ़ी जा सकती है? क्या आते जाते सफ़र के दौरान, घर में बिस्तर में बैठकर, या सिर्फ भगवान की मूर्ति के सामने या मंदिर में? क्या इसके भी नियम हैं? क्योंकि कई बार हम देखते हैं कि लोग कहीं भी हनुमान चालीसा पढ़ रहे हैं, कहीं भी हनुमान चालीसा सुन रहे हैं। ये सही है या गलत? देखिए, हनुमान चालीसा पढ़ने के पहली बात तो कोई नियम नहीं है, कोई नियम नहीं है। कोई नियम नहीं है। लेकिन अगर आप उस चीज़ को एक विशेष फल के तौर पर लेना चाहते हैं, मैं आज अपने शत्रुओं का नाश करना चाहती हूँ, तो मेरी हनुमान चालीसा करने का तरीका बदल जाएगा। अच्छा। मैं चाहती हूँ मेरे घर में सुख समृद्धि रहे, तो मेरे हनुमान चालीसा करने का दिन, वार, समय बदल जाएगा। मैं रात्रि के समय हनुमान चालीसा करूंगी, दिन में नहीं करूंगी। मैं ये चाहती हूँ मुझे सक्सेस मिले, मेरे बच्चे की पढ़ाई बहुत अच्छी हो, तो मैं अपने बच्चों को कहूंगी सुबह उठिए, सूर्य को जल दीजिए और सूर्य के सामने बैठकर ही हनुमान चालीसा का पाठ करिए। सुबह तो आपकी बुद्धि बढ़ेगी, विवेक बढ़ेगा। बल बुद्धि विद्या यही तो देते हैं, तो बल भी देंगे, बुद्धि भी देंगे, विवेक भी देंगे आपको। तो आप किस चीज से हनुमान बाबा, और अगर दोपहर में हनुमान चालीसा का पाठ पढ़ा जा रहा है, उससे क्या विशेष लाभ? अगर आप दोपहर में हनुमान चालीसा का पाठ करते हैं तो उससे आपके शारीरिक कष्ट हटते हैं। अच्छा। अब कई लोगों को हम देखते हैं वो बेड पे बैठ के हनुमान चालीसा करते हैं। देखिए, अगर किसी इंसान को डर लग रहा है, बहुत सारे लोग हैं जिन्हें आधी रात को ऐसा लगता है कि उनके इर्द गिर्द कोई है, उन्हें ये लगता है उनकी छाती पे कोई बैठा हुआ है, उन्हें ऐसा लगता है कि किसी चीज ने उनको जकड़ रखा है, तो उस समय वो किसको बुलाएंगे? वो हनुमान बाबा को ही बुलाएंगे ना अपनी रक्षा के लिए। तो क्या वो ये देखेंगे कि मैं बेड पे बैठ के नहीं उनको बुलाऊं? ऐसा नहीं होता सबीना जी। कष्ट कैसा है, कब है, किस वक्त है, उस हिसाब से हम भगवान को पुकारेंगे। भगवान हमारे साथ ये देखकर नहीं जुड़ते हैं कि तुम नहाए हो कि तुम नहीं नहाए हो, तुम जो है मुझे पुकार रहे हो, तुम बेड पे बैठ के पुकार रहे हो। भाव में पूर्ण श्रद्धा होनी चाहिए। भाव में श्रद्धा होनी चाहिए। लेकिन अगर आप कुछ विशेष कार्य हेतु हनुमान जी का पूजन कर रहे हैं, या आपने संकल्प ले लिया है कि मुझे, जैसे आपने बोला हनुमान चालीसा रोज करनी चाहिए, हनुमान चालीसा 40 दिन करनी चाहिए, उसके बाद एक ब्रेक करना चाहिए। अच्छा। आपको उसके नियमित पुण्य करना चाहिए, आपको फल बांटने चाहिए, अन्न बांटना चाहिए, कपड़े बांटने चाहिए, आपको छोटे छोटे बच्चों को जो है अपने हाथों से आपको कुछ खिलाना चाहिए, आपको छोटी कन्याओं का चरण स्पर्श करने चाहिए, तब आपकी वो चालीसा पूर्ण होती है। फिर वापस से आप उसे चालू कर लीजिए। आप 40 दिन की हनुमान चालीसा करके फिर एक राम रक्षा स्तोत्र का 11 बार पाठ करिए, फिर उसके बाद हनुमान चालीसा पूर्ण करिए। तो देखिए आपकी कैसी हनुमान चालीसा पूर्ण होती है। लोग हनुमान चालीसा करते हैं और कहते हैं हम तो इतने सालों से कर रहे हैं, हमारा तो कोई भला नहीं हुआ। आपका भला नहीं हुआ तो आप एक 40 दिन का एक काम करके देखिए ना। 40 दिन हनुमान चालीसा करिए, लेकिन साथ में संपुट लगाइए, जय सिया राम, जय सिया राम, जय सिया राम। अच्छा, एक बहुत अहम सवाल इस दौरान सामने आया है, या आखिरी सवाल आपसे जानना चाहेंगे, क्या हनुमान चालीसा एक महिला, एक लड़की पीरियड्स के दौरान पढ़ सकती है? ठीक है, वो आपने कहा मंदिर नहीं जा सकती है, या फिर उन 7 दिनों में ईश्वर को वहां पर छूना वर्जित माना गया है, लेकिन क्या हनुमान चालीसा का पाठ उसके जरिए किया जा सकता है पीरियड्स के दौरान? मानसिक रूप से किया जा सकता है। आप कोई किताब हाथ में नहीं ले सकते हैं, लेकिन आप मन में अगर हनुमान चालीसा कर रहे हैं तो आप कर सकते हैं। मानसिक पूजा किसी भी स्त्री के लिए कभी भी वैध नहीं मानी गई। लेकिन हनुमान चालीसा की जो वो पवित्र किताब होती है वो हाथ में नहीं लेनी चाहिए। जी, बहुत बहुत शुक्रिया साथी त्रिशला जी ये बताने के लिए, क्योंकि हनुमान जन्मोत्सव है, बहुत सारे सवाल यहाँ पर एक भक्त, एक साधक के जहन में आ रहे थे। आपको भी हनुमान जी की विशेष कृपा दृष्टि मिले, विशेष फल मिले। बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद।